है वो बायोनेटस प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। जैसा कि इसका इसके इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं कि इसका जैसे कि नाम है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, यानी कि प्लांट की ग्रोथ को बेहतर करने में ये मदद करता है। अब ये होता क्या है ये भी जानते हैं। एक नेचुरल फॉर्मुलेशन है, साइंटिफिक तरीके से बनाया गया, जो साइंटिफिक फॉर्मुलेशन पौधों की नेचुरल ग्रोथ को बनाने में मदद करता है। आप देखेंगे कि एक बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने के साथ साथ पहले साल में वो बहुत ग्रो करता है ना। पहले साल में वो करीब करीब डबल हो जाता है, और फिर 12 13 14 साल या 18 साल तक उसकी ग्रोथ धीरे 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 होती रहती है। अब ये ग्रोथ किस तरह से होती है? जब वो बचपन में बिल्कुल छोटा होता है तो माँ का दूध पीता है। माँ का दूध पीने पर उसके शरीर के अंदर माँ के दूध के माध्यम से उसके पास ऐसी चीजें जाती हैं, ऐसा पोषण जाता है, जिससे कि उसके हार्मोनल डेवलपमेंट, उसका जो रासायनिक विकास है शरीर के अंदर, वो बेहतर तरीके से होता है। और उस रासायनिक विकास की वजह से जब वो पैदा होता है तो इतना छोटा सा होता है, लेकिन 1 साल के अंदर वो बिल्कुल डबल हो जाती है साइज उसकी। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर हार्मोनल विकास बेहतर तरीके से हो पा रहा है। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसा ही हार्मोनल विकास उनको पोषण के माध्यम से, उनके नॉर्मल खुराक के माध्यम से होना चाहिए, और होता भी है। लेकिन पौधे पौधों का भी हार्मोनल विकास की जरूरत है, शारीरिक विकास की जरूरत है। तो उस विकास को करने के लिए पौधों को मूल तौर पे 4 चीजें चाहिए होती हैं। तो जैसे हमें खाना, पानी और हवा चाहिए, वैसे ही पौधों को भी खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, और सूरज की धूप भी चाहिए। ये 4 चीजें बहुत ही जरूरी है किसी भी पौधे के लिए, किसी भी फसल के लिए, किसी भी तरह के फूल के लिए। ये बहुत जरूरी है कि उसको हवा मिले, पानी मिले, खाना मिले और सूरज की धूप मिले। अभी जैसे इंसान को जब खाना मिलता है तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इंसान जब हवा इंसान के फेफड़े के अंदर जाती है तो वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है। लेकिन हर पौधे में ऐसा नहीं होता। पौधे में जैसे इंसान ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है, वैसे ही पौधा कार्बन एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर कार्बन को प्रोसेस करता है, और वो जमीन से भी कार्बन लेता है। जमीन से भी कार्बन, उसको जैसे हमारे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए वैसे पौधे के शरीर को कार्बन चाहिए। ये कार्बन जो कि 18 एलिमेंट्स में से एक है, वो उसको जमीन में से मिलता है। लेकिन वो मिलने के बाद सही तरीके से उसको एब्जॉर्ब कर पाए और अपना हार्मोनल विकास कर पाए, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि क्या करता है, ये एक नेचुरल फॉर्मुलेशन है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छा है, उसकी उर्वरता के लिए अच्छा है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा यील्ड, ज्यादा से ज्यादा फल, ज्यादा से ज्यादा फूल, ज्यादा से ज्यादा सब्जियां हमें मिल सके। क्योंकि अगर पौधे का संपूर्ण विकास होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका फल अच्छा हो जाएगा, है ना। तो ओवरऑल हेल्थ पौधे की अच्छी होगी। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की दवाई और अलग अलग तरह का छिड़काव करते हैं ताकि पौधे की का स्वास्थ्य अच्छा रहे। लेकिन अगर यही चीज पौधे के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए हम प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का यूज करते हैं तो बिना बहुत ज्यादा दवाई के छिड़काव के ही ओवरऑल हेल्थ जो है पौधे की बहुत अच्छी रहेगी। और ये सारा कुछ होता है, ग्रोथ भी सुनिश्चित होती है, उसकी उर्वरता भी बढ़ती है, उसकी यील्ड भी बढ़ती है, उपज भी बढ़ती है, और उसकी हेल्थ भी बढ़िया रखती है। ये बिना किसी सिंथेटिक केमिकल के ये होता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के थ्रू। अब देखिए, पौधे को ग्रो करने के लिए 3 हार्मोन्स की जरूरत होती है। पहला होता है ऑक्सिन, दूसरा होता है गिबरलिंस, तीसरा होता है साइटोकाइनिन्स। ऑक्सिन का काम है कि सेल को इलोंगेट करना। हमारे मानवीय शरीर में भी 21 से 28 दिन के अंदर एक सेल मर जाती है और उसकी जगह पे 2 पैदा कर देती है। फिर वो भी 21 से 28 दिन में खुद मर के 4 नई सेल पैदा करती है। फिर वो भी 21 से 28 दिन में मर के 8 नई सेल पैदा करती है। पौधों में भी कुछ ऐसा ही काम होता है। उनके अंदर भी सेल धीरे धीरे मरकर जो नई सेल डेवलप होती है, वो जितनी ज्यादा स्वस्थ रहेगी, वो जितनी ज्यादा हेल्दी रहेगी, जितनी ज्यादा इलोंगेट होगी, पौधा उतनी ही ज्यादा जल्दी ग्रो करेगा। पौधा उतना ही फलेगा, फूलेगा, वो उतना ही ज्यादा अ, बड़ा होगा, चौड़ा होगा, और उतना ही ज्यादा अच्छा फल दे पाएगा। उसके रूट में अलग अलग तरह की इरिटेशंस हुआ करती है। आप देखेंगे कि खेती करने के समय मिट्टी को बनाया जाता है, बहुत समय लगता है मिट्टी को बनाने में। बार बार
एक बार खोदा जाता है, चाहे वो मतलब हल के माध्यम से हो, बैलों के माध्यम से या ट्रैक्टर के माध्यम से हो, बार 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 उस पर ट्रैक्टर चलाया जाता है ताकि मिट्टी जो है वो बिल्कुल मुलायम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। और उसमें कई तरह के अलग अलग चीजें की भी जाती है बीज लगाने से पहले। ऐसा क्यों? ताकि जब बीज जर्मिनेट होता है, जैसे जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो संवेदनशील होता है, ठीक उसी तरह से जब कोई भी पौधा, जब उसको बीज लगाया जाता है तब वो बहुत संवेदनशील होता है। और उस संवेदनशील समय में उसकी जो जड़ें हैं वो भी बहुत कमजोर होती हैं, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। जैसे छोटा सा बच्चा कमजोर होता है, वैसे जब छोटा सा पौधा होता है तब वो भी कमजोर होता है। तो ऐसी कमजोर स्थिति में उसकी जो कमजोर जड़ें हैं, उसमें अगर किसी भी तरह का इरिटेशन हो, किसी भी तरह की बाधा आए, किसी भी तरह का अगर दिक्कत उसको किसी भी कारण से आए, तो वो पौधा सही तरीके से विकसित नहीं हो पाएगा, वो बीज सही तरीके से विकसित नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर इसके रूट में कोई भी इरिटेशन ना आए जर्मिनेशन के समय, इस चीज को सुनिश्चित करता है। और फलों के भी विकास में, फल की साइज अच्छी हो, फल की क्वालिटी अच्छी हो, फल में किसी भी तरह का टेस्ट का इश्यू ना हो, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बेहतर करने में सुनिश्चित करता है ऑक्सिन नाम का हार्मोन। हार्मोनल स्प्रे बहुत सारे मार्केट में मिलते हैं जो कि किए जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो आर्टिफिशियल स्प्रेज या आर्टिफिशियल हार्मोन्स होते हैं जो कि पौधे को ग्रोथ करने में नेचुरल तरीके से मदद नहीं कर पाते। लेकिन जब हम प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग करते हैं तो ये बिल्कुल नेचुरल है, जिसकी वजह से ये आप देखेंगे कि अगर इसको आपने अलग अलग समय पे अगर स्प्रे किया है तो आप देखेंगे 48 से 72 घंटे के अंदर ही आप देखेंगे कि इसके मतलब खिल उठेगा पूरा। मतलब पौधा अगर आपने इसको इस्तेमाल किया, सिर्फ 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर आप इसका रिजल्ट देख पाएंगे। बिल्कुल, मतलब अगर आप रिट्रीट अचीव करना चाहते हैं और अगर आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो इसका 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि जैसे ही आप इसको स्प्रे करते हैं वैसे ही ये पौधे के सिस्टम में जाता है और उनके हॉर्मोन्स को बूस्ट करता है, नेचुरल हार्मोनल सिस्टम को बूस्ट करता है। और ये 48 से 72 घंटे के अंदर उसका वो ज्यादा खिल उठता है, उसका मतलब आप देखेंगे कि अच्छी खासी उसकी ग्रोथ हो जाती है इसके स्प्रे करने के बाद, क्योंकि उसका नेचुरल सिस्टम को बूस्ट करता है, ये हार्मोनल सिस्टम को। ये मतलब अननेचुरल तरीके से ये काम नहीं करता है। गिबरलिंस क्या करता है कि जैसे ऑक्सिन नाम का जो हार्मोन है वो सेल को एलोंगेट कर रहा था, सेल को बढ़ा रहा था, वैसे ये तने को बढ़ाता है, स्टेम को बढ़ाता है। और सीड की जर्मिनेशन सही तरीके से हो, इस चीज को सुनिश्चित करता है। आप देखेंगे कि पहले के समय में क्या होता था कि जो भी खेती किसानी होती थी उसमें जो भी उपज होती थी उसका एक पोर्शन पहले बीज के रूप में अगली खेती के लिए बचाकर अलग कर दिया जाता था और उसको सुखाया जाता था, सुखाकर उसको प्रोसेस किया जाता था, प्रोसेस करके उसको सेव करके बीज के तौर पे रख लिया जाता था अगली फार्मिंग के लिए। लेकिन आजकल ऐसा होता है कि गवर्नमेंट खुद ही बीज सप्लाई करती है और उस बीज में ऑलरेडी प्रोसेस किया हुआ रहता है। वो बीज बहुत तगड़े बीज होते हैं, बहुत प्रोसेस बीज होते हैं। और वो प्रोसेस होने का कारण ये है क्योंकि हर बीज जो धरती के अंदर जाता है वो हर बीज पनपता नहीं है, हर बीज पौधे का रूप नहीं लेता। लेकिन ये सुनिश्चित करना कि हर बीज पौधे का रूप ले, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए मतलब सरकार काफी व्यवस्था करती है, अच्छे बीजों का को देती है। और ये देने के बाद भी ये कोई 100% गारंटी नहीं होती कि सारे बीज जर्मिनेट होंगे। तो अगर हम बीज को भी अगर हम पीजीपी के साथ प्रोसेस कर दें, एक बार एक कोटिंग अगर इसकी लग जाए हमारे बीजों पर, तो ये सुनिश्चित हो पाएगा कि वो जर्मिनेट होंगे। मतलब अगर आपने 100 बीज लगाए हैं तो उसमें से 90-95 मतलब अच्छी खासे तादाद में बीज फल सकेंगे और पौधे का रूप ले सकेंगे। और फ्लावरिंग स्टेज होता है, फ्लावरिंग स्टेज के बाद फ्रूट का स्टेज होता है या फलों का, वेजिटेबल्स का स्टेज होता है। तो इसको फ्लावरिंग स्टेज, अब होता क्या है, कभी कभी मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे फूल लगते हैं लेकिन फूल अपने समय के पहले झड़ जाते हैं, हवा आती है तो गिर जाते हैं, या कोई मधुमक्खी बैठती है उसके ऊपर, या फूल है तो मधुमक्खी तो बैठेगी उसके ऊपर, तो या इस तरह के कई सारे कीट पतंगे भी उसके ऊपर बैठते हैं। तो कई बार फूल मुरझा जाते हैं समय के पहले, और फूल अगर मुरझा जाते हैं समय के पहले तो वो फूल फल का रूप नहीं ले सकते। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे कह लीजिए
बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं या बहुत सारे ऐसे सब्जियां हैं जिसमें पहले फूल आते हैं और उसके बाद फल लगता है। उसके बाद जैसे बैंगन है, जैसे मिर्च है, और ऐसे बहुत सारे, टमाटर भी है। तो इसमें पहले फूल आता है और फिर उसके बाद फल आना शुरू होता है। तो सारे के सारे फूल अ, मतलब फल का रूप नहीं लेते, क्योंकि बहुत सारे फूल झड़ भी जाते हैं समय से पहले। तो फूल समय से पहले ना झड़े और वो अ, जो है वो फल का रूप ले और सब्जी का रूप ले, इस चीज को सुनिश्चित करता है गिबरेलिंस। साइटोकाइनेंस क्या करता है? सेल डिवीजन, यानी कि जल्दी जल्दी सेल डिवीजन करता है और नेचुरल तरीके से, ताकि प्लांट की ग्रोथ सही तरीके से हो। और उसका एजिंग का प्रोसेस, जैसे हम इम्यूजेंट का सेवन करते हैं, जैसे हम नोवा का सेवन करते हैं, स्पैन का सेवन करते हैं, तो ये जैड प्रो का सेवन करते हैं। इससे क्या होता है? हमारा एजिंग प्रोसेस डिले हो जाता है, क्योंकि जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो सारे के सारे हमारे एजिंग प्रोसेस को स्लो करते हैं, हमारे जल्दी बुढ़ा नहीं होने देते हमें। ठीक उसी तरह से ये भी प्लांट के जो एजिंग प्रोसेस है, प्लांट के एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, प्लांट को जल्दी बुढ़ा नहीं होने देता। और प्लांट अगर जल्दी बुढ़ा नहीं होगा तो ज्यादा समय तक हमें फल दे पाएगा, ज्यादा समय तक हमें फूल दे पाएगा, ज्यादा समय तक हमें सब्जियां दे पाएगा। तो इन चीजों को सुनिश्चित करता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। कैसे करता है? इन तीन हार्मोन्स को शरीर पौधे के शरीर के अंदर नेचुरली बूस्ट करके, और 18 एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब करने में भी, जमीन से एब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, कैसे करता है, इसको हम संक्षिप्त में जानते हैं। रूट का डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है किसी भी पौधे के लिए, क्योंकि अगर जड़ें अगर मजबूत ना हो, जड़ें अगर लंबे समय में बिल्कुल नीचे ना जाए, तो ज्यादा से ज्यादा खाना, ज्यादा से ज्यादा पानी पौधे के लिए इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तो रूट्स का, जैसे मान लीजिए अगर कोई नॉर्मल पौधा आपने लगाया है, तो पीजीपी के बिना अगर आप उसकी देखेंगे तो उसकी जड़ें कह लीजिए 2 से 3 मीटर, वो भी बहुत 2 2 मीटर के आसपास रह जाएंगी। लेकिन जब आप पीजीपी का इस्तेमाल करते हैं तो 2 से ढाई गुना ज्यादा गहराई तक चढ़े जा सकती हैं, ज्यादा गहराई से खनिज को उठा सकती है। ये मैं बड़े पौधों की बात कर रहा हूँ। मतलब अगर छोटा कोई पौधा होगा तो उसकी जड़ें इतनी डीप नहीं जाती, लेकिन आप देखेंगे कि 2 से ढाई गुना ज्यादा जड़ों का विकास होता है। और जड़ों का जब विकास होता है तो ज्यादा अच्छे मात्रा में पानी और ज्यादा अच्छी मात्रा में कार्बन, और उसको जो 18 एलिमेंट्स चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए पौधे को, वो ज्यादा अच्छी तरह से इकट्ठा कर पाता है जड़ों के थ्रू। तो मजबूत करता है जड़ों को, उनको गहराई तक लेकर जाने में मदद करता है और बेहतर न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। और न्यूट्रिशन अपटेक, अब मान लीजिए हमने इंसान के शरीर में भी कहते हैं कि क्या खाया ये जरूरी नहीं है, क्या पचाया ये जरूरी है। तो जैसे हम खाने को पचाते हैं अपने पेट में, वैसे खाना भी अपने पत्तों में, पौधा भी अपने पत्तों में जो भी उसने जमीन से इकट्ठा किया है उसको पचाता है, और पचा करके फल के रूप में हमें देता है या सब्जी के रूप में हमें देता है। तो अभी क्या है कि ये जब हम इसको मतलब डालते हैं पौधों में स्प्रे के माध्यम से, तो ये पत्तों में, जड़ों में, तनों में, सारी जगह पे लग के खास करके सॉइल की माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ाता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर कुछ अच्छे कीटाणु होते हैं, कुछ बुरे कीटाणु होते हैं, वैसे ही पौधे के अंदर भी गुड माइक्रोब्स होते हैं, जो कि मतलब ये जो पहले कॉम्पोस्ट खाद को सड़ाया जाता था, उसका भी मकसद यही होता था कि वो सड़ने के बाद उसमें कुछ गुड माइक्रोब्स, अच्छे बैक्टीरिया पैदा हों, जो कि सॉइल को सड़ने में मदद करें या खाद को सड़ने में मदद करें, और सड़ने के बाद ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड पैदा हो। तो ये भी माइक्रोबियल एक्टिविटी को बूस्ट करता है, सॉइल की और पौधों की भी। और न्यूट्रिशन की बायो अवेलेबिलिटी प्लांट के लिए बढ़ाता है, यानी कि आसानी से उनको वो 18 एलिमेंट्स धरती से प्राप्त हो सके, इस तरह की व्यवस्था को सुनिश्चित करता है। इसके अलावा कोई भी किसान चाहता है कि उसकी जो मतलब उपज हो, उसकी जो यील्ड हो, उसकी जो मतलब फसल हो, वो ज्यादा से ज्यादा हो और बेहतर से बेहतर क्वालिटी की यील्ड हो। तो ये दोनों चीजों को सुनिश्चित करता है, फास्ट ग्रोथ कराने में नेचुरली मदद करता है, और हाई क्वालिटी प्रोड्यूस, यानी कि ज्यादा मात्रा सब्जियों की या फलों की या कह लीजिए जो भी उपज है, जो भी फसल है, उसकी तादाद को भी बढ़ाता है, क्वांटिटी को भी बढ़ाता है और क्वालिटी को भी बढ़ाता है, जिससे कि किसान को अपनी फसल को बेचकर, अपनी उपज को बेचकर ज्यादा से ज्यादा पैसे मिल सके। इसके अलावा
रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पौधे का। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर कह लीजिए रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वैसे ही पौधे के अंदर भी रोग प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए। और वो जितनी ज़्यादा अच्छी रहेगी, उतना ज़्यादा सुरक्षा उसको मिलेगी किसी भी तरह के वातावरण के प्रकोप से। आप देखेंगे कभी कोई भी दिक्कत वातावरण की आ जाती है खेती किसानी में, बल्कि बहुत ज़्यादा खतरा कहते हैं, क्योंकि कभी बारिश ज़्यादा हो गई, कभी बारिश कम हो गई, कभी बारिश हुई ही नहीं, या जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई, या किसी भी तरह की समस्या उन 4-5 महीनों के अंदर आ जाए, तो पौधे को उससे बहुत नुकसान हो जाता है। तो ये स्ट्रेंथन करता है रेजिस्टेंस को। पीजीपी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये अ, म, मतलब वातावरण का जो स्ट्रेस है, वातावरण का जो तनाव है, वो क्या है। अब मान लीजिए कभी सूखा पड़ गया, या कभी सॉइल की का में नमक जैसा ज्यादा मतलब ऐसा एहसास हो रहा है कि सलाइनिटी ज्यादा है, या एक्सट्रीम टेम्परेचर है, कभी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ गई, कभी कभी मतलब बादल हैं तो कभी बहुत ज्यादा धूप नहीं मिली पौधे को। तो ये सारी चीजें पौधे का जो विकास है या जो फसल है उसके विकास को बहुत हद तक बाधा देती है। तो इस तरह के, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, बहुत सारे लोग पोटैश का इस्तेमाल करते हैं ताकि धान हो या चावल हो, वो पौधे में बना रहे, पौधे के अंदर लगा रहे। क्योंकि अगर ज्यादा पोटैश नहीं डालेंगे, वो ऐसा उनको लगता है और ऐसा है भी, अगर इनऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो अगर पोटैश नहीं डालेंगे तो हवा चलेगी या कोई आंधी आएगी या थोड़ी बहुत भी तेज हवा चलेगी, बारिश होगी, तो धान जो है या जो चावल है वो मतलब पौधे से टूट कर वो जमीन पर गिर जाएगा और वो बर्बाद हो जाएगा वो। तो वो बर्बादी रोकने के लिए बहुत सारे लोग पोटैश का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब पीजीपी डालेंगे तो पोटैश की जरूरत पड़ेगी नहीं, या बहुत ही कम मात्रा में भी डालेंगे तो भी चल जाएगा, जिससे कि वो अपनी जो उपज है उसको ऑर्गेनिक रख पाएंगे और उसको मतलब बिना किसी केमिकल का या बिना ज्यादा केमिकल का रख पाएंगे। इसके अलावा अलग अलग तरह के पेस्ट होते हैं। देखिए, क्योंकि आप देखेंगे कि जहाँ खाना होता है वहाँ मक्खियाँ आती है, और आप खाने को अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो उसमें फंगस जम जाएगी, उसमें बैक्टीरिया जम जाएगी, उसमें से स्मेल आने लगेगी, क्योंकि वो खाने की चीज है। आप देखिए, अगर कोई जानवर भी मर जाएगा तो वहां से भी बदबू आएगी, क्योंकि बैक्टीरिया और जितने भी तरह के माइक्रोब्स हैं या जितने भी तरह के मतलब कह लीजिए वो उसको डिकम्पोज करते हैं। तो ठीक उसी तरह से हमारी जो फसल होती है वो भी खाने की चीज है। तो खाने की चीज सिर्फ इंसान को तो चाहिए नहीं, वो तो पौधों को भी चाहिए, वो तो जानवरों को भी चाहिए, कीट पतंगों को भी चाहिए, और वो अलग अलग तरह के बैक्टीरिया को भी चाहिए, फंगस को भी चाहिए, वायरस को भी चाहिए। तो ये सारे भी अटैक करते हैं उस खाने के ऊपर, क्योंकि वो खाना उगाया तो इंसान ने अपने लिए है, लेकिन वो खाना इंसान के पहले उसमें कीटाणु अटैक कर देते हैं, क्योंकि कीटाणु को भी खाना चाहिए। जैसे बने हुए खाने पे मक्खी आती हैं, जैसे बने हुए खाने को आप लंबे समय तक रख दें तो उसमें कुछ भी कीट पतंगे आएंगे या बैक्टीरिया आएंगे, ठीक उसी तरह से खाने की चीज जो उग रही है तो उगने के दौरान भी उसमें बहुत सारे कीट पतंगे आ सकते हैं, फंगल या अलग अलग तरह के पेस्ट आ सकते हैं। वो जमीन के द्वारा भी आ सकते हैं, वो हवा के द्वारा भी आ सकते हैं। तो इस चीज से हमें पौधे को सुरक्षित रखने के लिए प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे पेस्टिसाइड्स डालते हैं, लेकिन हमारा जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है वो पौधे का जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है उसको एक ऐसे लेवल पे लेकर चला जाता है कि हमें बाहर से लेने वाला बहुत ज्यादा कीटनाशक या पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा मात्रा में डाल रहे हैं तो एकदम से बंद ना करें, थोड़ा बहुत तब भी डाल सकते हैं वो। और इसके बारे में भी हम ट्रेनिंग करेंगे कि क्या, कितना, कब, कैसे डालना है। ये जिनकी ऑडियो आपने सुनी है उनकी ट्रेनिंग बहुत ही जल्दी आप देखने वाले हैं। तो एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज प्लांट के अंदर डेवलप करने में प्लांट ग्रोथ प्रमोटर मदद करता है। इसके अलावा इको फ्रेंडली है, सस्टेनेबल है, किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड के ऊपर निर्भर नहीं करता ये। इसके अलावा ये ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस को बेहतर करता है, और खेत की जो उर्वरता है, जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है या जो उपजाऊपन है मिट्टी का, वो बरकरार रखने में भी मदद करता है। और सॉइल की फर्टिलिटी, माइक्रोबियल डाइवर्सिटी और लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर हो पाए उसमें ये सुनिश्चित करता है। आप देखेंगे कि जब खेती होती है, खेती होने के बाद कटाई जब हो जाती है, तो खेती होने से पहले
मतलब बीज लगाने से पहले आप मिट्टी का कलर देखिए, और कटाई हो जाने के बाद मिट्टी का कलर देखिए, आप एक बहुत अच्छा खासा अंतर आप महसूस करेंगे। वह मिट्टी लाल या भूरी होगी जब आप उसको जब बना रहे होंगे मिट्टी को खेती के लिए बीज लगाने से पहले। लेकिन जब कटाई हो जाती है तो एक सफेदी सी छा जाती है सॉइल के ऊपर, और सॉइल बहुत ठोस हो जाता है, बहुत कड़क हो जाता है। वो कड़क हो जाता है, उसका कारण ही यही है कि उसके अंदर से जितने भी 18 एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे पौधे को मिल गए, और पौधे को मिलने के बाद मिट्टी में कुछ बचा ही नहीं। और मिट्टी में अगर दोबारा से वो 18 एलिमेंट्स दोबारा ना डाले जाएं तो मिट्टी में कुछ रहेगा नहीं, ताकि दोबारा जब आप खेती करेंगे तो उस उपज में भी कुछ न्यूट्रिशन बचेगा नहीं। तो ये पीजीपी जो है वो इस चीज को सुनिश्चित करता है कि एकदम बिल्कुल सॉइल की फर्टिलिटी बिल्कुल जीरो ना हो जाए। तो इसको यूज कैसे करना है ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। सीड ट्रीटमेंट, अगर आप सीड्स के ऊपर इसका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो 5 ml 1 kg सीड के ऊपर आप कर सकते हैं। सीड के ऊपर आप इसको बराबर अगर आप स्प्रे कर लेते हैं, और फिर अगर आप मतलब सोइंग करते हैं, फिर अगर आप बुआई करते हैं, तो उससे क्या फायदा होगा, ज्यादा से ज्यादा सीड्स को जर्मिनेट करने का मौका मिलेगा। अमूमन देखा जाता है कि अगर 100 बीज डाले जाएं तो ये खेत के ऊपर भी डिपेंड करता है कितनी अच्छी तरह से मिट्टी बनाई गई है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कितने ज्यादा खाद है मिट्टी के अंदर, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। 60% से लेकर 80% तक की उपज होती है। मतलब आपने 100 बीज डाले तो उसमें से 60 से 80 बीज जो है वो पौधे का रूप लेंगे या फसल का रूप लेंगे, लेकिन सारे के सारे बीज फसल का रूप नहीं लेंगे। कुछ देर से जर्मिनेट होते हैं, कुछ जल्दी जर्मिनेट होते हैं। तो ये क्या करता है, जब इसको आप पौधे को पीजीपी का इस्तेमाल करते हैं, 5 ml हर 1 kg सीड के ऊपर छिड़काव करते हैं, तो इससे क्या फायदा होता है कि ये कोटिंग बना देता है बीज के ऊपर, और जब बीज को जमीन में लगाया जाता है तो उस कोटिंग की वजह से उसको पोषण मिलता रहता है, उसको अलग अलग तरह के मतलब सुरक्षा प्रदान करने के सुरक्षा प्रदान होती है। मतलब अलग अलग तरह के कीटाणुओं से जो कि सॉइल के अंदर हो सकते हैं, अलग अलग तरह के पेस्ट से सुरक्षा मिलती है, और उसको बढ़ने के लिए जो खाद चाहिए वो खाद भी उसको आसानी से मिले, इस चीज को वो कोटिंग सुनिश्चित करती है। इसके अलावा फॉयलर स्प्रे करते हैं बहुत सारे लोग, तो वो 40 ml 15 लीटर पानी में, आप देखेंगे कि किसान एक बैग सा मतलब टंगा के रखते हैं, जिसमें पीछे एक मतलब बॉटल होती है इतनी बड़ी सी एक बस्ते की तरह, और वो हाथ में स्प्रे होता है, स्प्रे करने वाला। अमूमन वो 15 लीटर का होता है, 15 लीटर का भी आता है, 12 लीटर का भी आता है, थोड़ा बड़ा भी आता है, पर अमूमन वो 15 लीटर का स्टैंडर्ड माना जाता है। तो 15 लीटर में अगर 40 ml डाल दें, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और उसको अगर फॉयलर स्प्रे के द्वारा फॉलियर स्प्रे के द्वारा स्प्रे करें तो इस तरह से कर सकते हैं। मतलब परिमाण मिलाने का जो है वो 40 ml मिलाना है 15 लीटर के पानी के अंदर। ड्रिप इरिगेशन अगर कर रहे हैं तो 1 लीटर में 200 लीटर के अंदर 1 लीटर मिलाना है। ये जो हमारा बायोनेटस का प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, इसकी क्वांटिटी 500 ml की है, इसकी नेट क्वांटिटी 500 ml की है। यानी कि अगर आप 1 एकड़ में अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 2 बॉटल आपको लगेगी। अगर आप ड्रिप इरिगेशन का की खेती कर रहे हैं तो आपको 2 डब्बे लगेंगे, और इसकी एमआरपी 1242 रुपये है, और इसकी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस जो है वो 954 रुपये है। इसकी क्वांटिटी जैसा कि मैंने बताया 500 ml है। तो अगर आप ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं तो आपको 2 पीजीपी लगेगा। अब हम देखते हैं कि पर एकड़ जो क्वांटिटी है पीजीपी की, वो क्रॉप की हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर गन्ने की फसल है, या अगर कह लीजिए गेहूं की फसल है, या अगर सूरजमुखी की फसल है, या कह लीजिए भुट्टे की फसल है, भुट्टा यानी कि कॉर्न कॉर्न उसे कहते हैं। तो ये जो लंबी लंबी फसलें हैं इसमें अलग क्वांटिटी है, और जो छोटी फसलें हैं उसमें क्वांटिटी अलग है। जनरली 12 पंप्स की जरूरत होती है। मतलब वो जो मैंने बताया ना, बस्ता की तरह किसान कैरी करते हैं 15 लीटर का, एक उसको एक एक पंप कहते हैं। वैसे वैसे 12 पंप्स आपको स्प्रे करने पड़ेंगे। 12 पंप्स अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो हर हर पंप में 40 ml लगेगा पीजीपी लिक्विड, और वैसे वैसे 12 पंप्स अगर आप 1 एकड़ में स्प्रे करते हैं तो आपका काम हो जाएगा। 1 एकड़ के लिए नॉर्मल हाइट की क्रॉप के लिए जो है वो 12 पंप्स काफी है। मतलब 12 जो
मतलब वो जो बैग की तरह पहनते हैं किसान स्प्रे करने के लिए, लिक्विड रहता है पंद्रह पीछे, तो वो 12 पंप्स, वैसे वैसे 12 पंप्स की जरूरत पड़ेगी। अगर क्रॉप की हाइट 15 ज्यादा है तो 15 से 16 पंप्स की भी जरूरत पड़ सकती है। जो 12 पंप मैंने बताया, 12 अलग अलग 15 लीटर का, वैसे ही 15 से 16 पंप्स की जरूरत पड़ेगी। हर 15 लीटर पे 40 ml आपको डालना है और उसको चारों तरफ इवनली स्प्रे कर देना पर एकड़। अब ये कौन कौन सी है, वीट है, या अ, 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 एक पैडी होती है खास तौर पे, मतलब एक चावल होता है जो काफी लंबा होता है, सनफ्लावर, शुगर केन, मेज, और जिससे साबूदाना बनता है, टैपियोका, वो भी थोड़ा लंबा होता है, जिसकी वजह से उसमें आपको मतलब 15 से 16 पंप्स की जरूरत पड़ेगी। और पीजीपी लिक्विड आप 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं फूल आने से पहले, और एक बार आप फल आने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने पर ज्यादा बेहतर रिजल्ट आपको